संघ से निकलने वाली कूच गोरखपुर के पीपीगंज इलाके से आ रही है, जहां पर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कुपित कोरोना के कयामत को शांत करने के लिए निर्जला व्रत रखा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हरिद्वार में संन्यास ले चुकी महामंडलेश्वर का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल से ही भयंकर से भयंकर महामारी के लिए माता को धार चढ़ाया जाता था और हाथ जोड़कर उनसे विनती की जाती थी। ठीक उसी तरह पीपीगंज की समय माता के मंदिर में अपने साथियों के साथ और गांव की महिलाएं भी जिसमें शामिल थीं, माता की मिन्नत करती नजर आईं। पूरे विधि विधान के साथ धार चढ़ाते हुए कनकेश्वरी नंदगिरी ने अपनी कुल देवी और ग्राम देवी से दुआ मांगी कि जल्द से जल्द इस महामारी का अंत हो। अब आप इसे अंधविश्वास कहें या फिर सिर्फ और सिर्फ विश्वास, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो काम विज्ञान नहीं कर पाया है उसे विश्वास ने पूरा किया है। तो अपने इस धार चढ़ाने और निर्जला व्रत रहने की बात को बताते हुए महामंडलेश्वर ने यहाँ तक भी कह डाला कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है और किसी गरीब और असहाय को खाने पीने की दिक्कत आती है तो वो उसकी भरपूर मदद भी करेंगी। इस कोरोना काल में जिसको जो समझ में आ रहा है, इस कुपित कोरोना के प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन आज कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य देंगी, एक मानवता का एहसास कराएंगी। किन्नर शब्द सुनने में ही अपने आप में आपके दिमाग में, जहन में जो भी चीज़ें उतर के आती हैं वो भी एक सच्चाई है, लेकिन एक सच्चाई आपको हम भी दिखाएंगे जो आपकी सच्चाई से थोड़ी सी अलग है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के पीपीगंज में महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की कनकेश्वरी नंदगिरी जी उर्फ किरण बाबा, इनको भी कहा जाता है। और इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले संन्यास लिया है बाकायदे हरिद्वार में जाकर, और वहाँ पर उन्होंने अपने जीवित रहते ही श्राद्ध किया है। श्राद्ध का मतलब ये होता है कि अपने पुरानी ज़िंदगी को पूरी तरह से तिलांजलि देते हुए नए संन्यास धर्म में आई हैं। और आज के दिन वो कुपित कोरोना को शांत करने के लिए, जो हमारे प्राचीन काल से भी किया जाता था, अगर कहीं महामारी फैल जाती थी तो वो निराजल व्रत हैं। और बाकायदा यहाँ पे समय माता का मंदिर है और वहाँ पर आकर धार चढ़ाई हैं अपने अन्य साथियों के साथ। गांव की भी महिलाएं यहाँ पे हैं। हम सीधे बात करते हैं कि क्या है। दीदी ये बताइए कि क्या आपके मन में था और क्या ये। जय श्री महाकाल। मैं कंकेश्वरी। दीदी क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको, चूँकि आप निर्जला व्रत भी हैं, गला सूखता है ऐसे में, तो मास्क ज़रा हटा लीजिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हैं, दूर से मैं बात करूँगा। जी जी। जय श्री महाकाल। मैं कंकेश्वरी किरण नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गोरखपुर पीपीगंज की रहने वाली। आज ये कोरोना जो चल चुकी है, इससे पहले भी कोरोना थी, लेकिन वो कुछ एक और था, तबीयत सही भी हो जाते थे, कुछ मन पाबंदी से सब था। लेकिन अभी इतनी बड़ी कोरोना आ गई है, ये जैसे कि कहते हैं ना, बेटा था ये बाप बन गया। और आज इस कोरोना से आदमी बीमार पड़ के कुछ भी तो बोल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा छींक बुखार आ रहा है, सीधा परलोक चले जा रहे हैं। ये बहुत कष्ट हो रही है कि हमारे जजमान दाता को इतनी मुसीबत आ रही है। इसलिए आज हमने सब अपने गांव के मोहल्ले की जितनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपना बेटी बहन को, सबको बुलाकर, क्योंकि हमारे तो कोई होते ही नहीं है, जजमान है हमारा, क्योंकि हमारा अन्नदाता है तो सब कुछ वो हैं। तो आज उन लोगों को लेके आज मैं निराजल व्रत भी हूँ। और आज मैंने समय माता पे तमले में, हमारे घर के पीछे मंदिर है, इस मंदिर पे आई हूँ, इनको जल चढ़ाई हूँ और इनको धार कपूर दिए हैं, काली जी को भी दिए हैं। जो कि प्राचीन काल पे हमारे जितने भी दाता जजमान थे, महामारी चलती थी, हाइजा कलरा होता था, तो ऐसे हर महिला जाकर पूजा चढ़ाती थी सीमा पे अपने गांव के बाहर जाके, तो वो बीमारी दूर होती थी। आज वो चीज़ भगवानों को हर जगह धार कपूर की ज़रूरत है। और आज हम सोशल डिस्टेंस बना कर हम सब अपने महिलाओं को बुलाएं, अपने घर के बच्चों को सबको बुलाकर आज मैंने ये पूजा करवाई हूँ, सबको धार कपूर दिलवाई हैं, काली जी को भी, क्योंकि वो क्रोधित देवी है, उनको भी शांत करें कि हमारा घर मोहल्ला से, हमारे गांव से, इस विश्व से चले जाए, हमारे भारत जनता जितने हमारे जजमान हैं ये बीमारी से मुक्त पाएँ, हम सब मुक्त पाएँ, मैं ये चाहती हूँ।
दीदी, एक चीज़ हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि लॉकडाउन तो फ़िलहाल अभी 2 दिनों के लिए बढ़ा है। अगर लॉकडाउन लंबा बढ़ता है, जिनको हो सकता है कि उच्च जो वर्ग है या मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मज़दूर वर्ग है, जो रोज़ कुआँ खोदता है, रोज़ पानी पीता है, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपके, चूँकि आप हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं, तो उनके लिए अगर आप भविष्य में कुछ कहना चाहेंगी, करना चाहेंगी तो? जी हाँ, क्यों नहीं कहेंगे। जो मज़दूर भाई बहन बेटियां हैं, जो मज़दूरी करते हैं, जो उनको खाना नहीं, दिया नहीं जलती है, उनकी पानी से ही प्यास बुझती है, वो भाई को हमसे संबंध करे, वो हमारा संपर्क में आए, फेसबुक के माध्यम चाहे जिस भी, हम अपना नंबर भी उसमें डाल देंगे, वो हमारे पास है। अगर लॉकडाउन होती है, बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है, मेरे तक जहाँ तक होगा मैं करूँगी, क्योंकि देखो कहने वाली तो मैं हूँ, करने वाले वो हैं। आज जजमान हमें दे रहे 1 रुपया चाहे 2 रुपये जो भी दे रहे, उन्हीं की बदौलत हम हैं। तो हमारे जजमान के बच्चे जब रोएंगे, भूखे रहेंगे, तो ये मैं नहीं देख सकती। मैं खा के क्या करूँगी जब हमारे बच्चे, एक होता माँ जन्म कोख से देती है और एक होती है माँ अपने आँख से देती है, तो वो मैं अपने आँख से अपने बच्चों को जन्म दिया। आज मैंने इतना बड़ा श्राद्ध करवा लिया अपना हरिद्वार में जाकर, हमारा पट्टाभिषेक हो गया, मैंने संन्यास ले चुकी अपने किन्नर अखाड़ा पे जाके, जूना अखाड़ा से रह के। सब ने हमारा, आप लोग देखे भी होंगे, हर जगह पे चली रही हूँ मैं। और इतना कुछ त्याग देने के बाद में आज ये भी मैं पूरा करूँगी। जति लॉकडाउन लगती है और जितने दुखी जजमान हैं हमारे पास, हमसे संपर्क करें, मैं उनकी जहाँ तक होगी मैं उनकी सहायता करूँगी। जय श्री महाकाल। निश्चित रूप से दर्शकों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। 8 साल की छोटी उम्र से ही, ये मूलतः यहाँ की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, दक्षिण भारत की। 8 साल की ही उम्र से इन्होंने घर बार त्याग दिया और उसके बाद फिर गोरखपुर को ही अपना जन्मस्थली, निवास स्थल बना के, जन्मस्थली से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं। यहाँ के लोगों में इनका बहुत सारा प्यार पनपा है, बहुत सारे लोग इनको बहुत सम्मान दिए, प्यार दिए, और उसके बाद अब पूर्णतः ये संन्यास धर्म का पालन कर रही हैं। तो ज़रूरत है कुछ ऐसी ही तस्वीरों को दिखाने की, ज़रूरत है कुछ ऐसे ही लोगों को समाज में इस कोरोना काल में आगे आने की। और अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे इन पूरे समुदाय के बारे में कि हो सकता है कि शरीर से ये अधूरी हों, लेकिन इंसानियत और इंसान के नाते ये पूरी हैं। न्यूज़ वॉच 18 के लिए सुनय पांडे।